यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा ऐप। यार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, आज है 2 अप्रैल और हम लोग यहाँ पर आज 2 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जेएल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश की अपडेटेड करंट अफेयर्स की बुक जनवरी से लेकर जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक की हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की पुस्तक उपलब्ध हो गई है, तो आप सभी जाकर आप खरीद सकते हैं, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और इंग्लिश वाली कुछ दिनों में सभी जगह शहरों में उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए 1-2 दिन का रांची के अलावा जो भी शहर है वहां पर इंतजार करिए, बुक वहां पर पहुंच जाएगी और आप वहां पर नजदीकी दुकान से खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 2 अप्रैल के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहली बार, ठीक है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहली बार लोक अदालत के माध्यम से दिलाया जाएगा। तो पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा? ठीक है, तो पूरे देश भर में, ठीक है, पूरे देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ये झारखंड में भी आयोजित की जाएगी। तो इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 10 अप्रैल को कब किया जाएगा? 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका जो है यहाँ पर जो अभी तक लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको यहाँ पर मदद दी जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहली बार लोक अदालत के माध्यम से दिलाया जाएगा। ठीक है, तो जो भी कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती हैं और उसका लाभ जिसको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पा रहा है किसी कारणवश, तो उनको मदद की जाएगी इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से। तो 10 अप्रैल को इस साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वैसे लाभुकों को लाभ दिलाने का लक्ष्य रखा गया है जिन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया है लेकिन वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, वे वंचित हैं। तो वैसे लोगों को 10 अप्रैल को राज्य की सभी अदालतों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो राज्य के जितने सारे अदालत हैं वहां पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में बिजली, रेलवे, बैंक, बीमा कंपनियां, वन विभाग, पारिवारिक विवाद, सभी प्रकार के सिविल मुकदमा और समझौते योग्य आपराधिक मामले का निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत की जो सुनवाई होगी वो फिजिकल भी होगी और वर्चुअल दोनों तरह से किया जाएगा। तो 10 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, पूरे देश भर में और झारखंड में भी आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा। यह इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने का निर्णय लिया है और यह जो इंडेक्स तैयार किया जाएगा वो किस संस्थान की मदद से तैयार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी संस्थानों के द्वारा और विभागों के द्वारा जो है यहाँ पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा। तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाएगा वो आईआईटी खड़गपुर की मदद से और डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान है जो कि रांची में स्थित है, इसकी मदद से यहाँ पर तैयार किया जाएगा और कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा इसमें जो है यहाँ पर इन तीनों ही संस्थानों एवं विभागों के द्वारा जो यहाँ पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे तैयार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए सारे डिटेल्स में, झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा ताकि भविष्य में आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। तो इससे जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य व आजीविका की क्या स्थिति है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। इंडेक्स जो है यहाँ पर वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कल्याण विभाग झारखंड सरकार की देखरेख में आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार किया जाएगा।
ठीक है। और जो निगरानी करेंगे वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान होगा और कल्याण विभाग झारखंड सरकार की विभाग होगी, जो कि आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार किया जाएगा इस इंडेक्स को, तो उसे मॉनिटर करेगी। इसमें यहाँ पर देख लीजिए सूबे के, ठीक है, राज्य के 32 जनजातीय समुदाय का विकास सूचकांक तैयार किया जाएगा। इस कार्य के लिए भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय से भी वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, यानी कि राशि आवंटित की गई है। आईआईटी की टीम सर्वे का कार्य जो है वो 1 वर्ष तक करेगी। इसके लिए 14.80 लाख रुपए विभाग की ओर से खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आईआईटी जो खड़गपुर है वो 1 वर्ष पूरे रिसर्च करेगी पूरे सभी जनजातियों पर, और उसके बाद यहाँ पर जो है इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाएगा, डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसके लिए 14.80 लाख रुपए की जो यहाँ पर राशि आवंटित की गई है आईआईटी खड़गपुर के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से 30 मार्च 2021 को किसे महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पिछले हम लोगों को ये प्रश्न देख चुके हैं पिछले क्लास में कि महादेवी वर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो उन्हें यह अवार्ड अब प्रदान कर दिया गया है। तो महादेवी वर्मा सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है मृणालिनी अखौरी। कौन है? मृणालिनी अखौरी हैं, जिनको कि महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से 30 मार्च 2021 को। और ये गजल गायिका है झारखंड की मृणालिनी अखौरी, और इन्हीं को महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से पटना में झारखंड की गजल गायिका जो मृणालिनी अखौरी हैं, उनको महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार वर्तमान समय की सारी चुनौतियों का सामना करते हुए संगीत जो पथ पर मीरा की ही भांति बढ़ती रहने वाली झारखंड की गजल गायिका मृणालिनी अखौरी को उनके संघर्ष एवं संगीत के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित होने के बाद झारखंड के संगीत प्रेमियों का उन्होंने मान बढ़ाया है, और ये है मृणालिनी अखौरी, जिनको कि महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आकांक्षी जिला समग्र प्रगति में, ठीक है, आकांक्षी जिला समग्र प्रगति में झारखंड की राजधानी रांची को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश भर में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, देश भर में। ठीक है, एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें झारखंड की राजधानी रांची को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, आकांक्षी जिलों की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रांची समग्र प्रगति में शीर्ष 3 स्थानों में है। ठीक है, तो टॉप 3 रैंकिंग में जो है वो झारखंड की राजधानी रांची आ गया है आकांक्षी जिलों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। विभिन्न विभागों के संकेतकों में 36% का इसमें सुधार दर्ज किया गया है। रांची जिले में स्वास्थ्य, एनएससी, किट मॉडल, पीएससी और मॉडल सीएससी जैसी परियोजनाओं की सराहना की गई है। देश भर में कुल जो है यहाँ पर देख लीजिए 117 आकांक्षी जिले हैं, और झारखंड राज्य में कुल कितने जिले आकांक्षी? तो 19 जिले आकांक्षी हैं। प्रथम स्थान पर यूपी के बलरामपुर एवं दूसरे स्थान पर जो है सिद्धार्थनगर है, जबकि झारखंड के सिमडेगा जिला जो है वो 5वें स्थान पर रहा है, और रांची जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितनी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा? ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल कितनी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 300 एकड़ भूमि में, कितने भूमि है? 300 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाएगा, पौधारोपण किया जाएगा वित्तीय वर्ष 2021-22 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और वन क्षेत्र बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए निजी भूमि पर पौधारोपण के लिए मुख्यमंत्री जन वन योजना के नए वित्तीय वर्ष में
2021-22 में भी लागू होगी। ठीक है, तो इस वर्ष में भी मुख्यमंत्री जन वन योजना की शुरुआत की जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में कुल 10 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। बजट में जन वन योजना के लिए, मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए 10 करोड़ राशि का आवंटन किया गया है और इसके तहत 300 एकड़ किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, 300 एकड़ किसानों की निजी भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व, ठीक है, इस योजना के अंतर्गत भूमि का स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से यहाँ पर जो ये फलदार प्रजाति के पौधे होंगे वो अपनी निजी भूमि पर लगाने के लिए प्रेरित किए जाते हैं और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पौधारोपण और उसके रख रखाव पर हुए खर्च के 75% जो है यहाँ पर खर्च जो होती है वो राज्य सरकार देती है, विभाग देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 300 एकड़ भूमि पर जो है वो वन लगाया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे, पौधारोपण किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और यहाँ पर कुछ आंकड़े देख लीजिए झारखंड वन क्षेत्र से संबंधित। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33.82% वन है। अलग राज्य बनने के बाद 1625 वर्ग किलोमीटर में वनों का विस्तार हुआ है। वन क्षेत्र के अंतर्गत 81.42% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और 18.58% जो है यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक है, प्रोटेक्टेड है और रिजर्व फॉरेस्ट है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में 106 लाख मानव दिवस सृजित किया गया है और वर्ष 2020-21 में 204 लाख पौधे के लक्ष्य के तहत काम किया गया है। ठीक है, 204 लाख पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं राज्य में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर जनजातीय समुदाय के लोग सेंद्रा शिकार कब खेलते हैं। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय के लोग सेंद्रा शिकार कब खेलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन सेंद्रा शिकार खेलते हैं। कब खेलते हैं? फाल्गुन, जो फाल्गुन जिसको कहते हैं, लिखते हैं हिंदी में, इसे फाल्गुन भी हिंदी में माह में बोला जाता है। तो फाल्गुन के पूर्णिमा के दिन ये जो है वो सेंद्रा शिकार जनजातीय समुदाय के लोग खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, पारंपरिक तरीके से पाहन पुजारा के द्वारा फाल्गुन पूर्णिमा के दिन फगुआ काटा गया। इसके बाद दूसरे दिन जनजातीय समुदाय के लोग जंगलों में गए और ठीक है, परंपरा पूजा करते हुए सेंद्रा शिकार खेला। ठीक है, सेंद्रा शिकार खेला इन्होंने कब? तो ये फाल्गुन के दिन, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा जो होता है उस दिन जनजातीय समुदाय के लोग सेंद्रा शिकार खेलते हैं। हर पर्व के पीछे कोई न कोई घटना और कहानी होती है। तो सेमल का फगुआ काटना, जलाना और दूसरे दिन जंगलों में शिकार खेलना जनजातीय घटना और कहानी है। जंगल में शिकार खेलने जाते वक्त एवं शिकार खेलकर वापस आने पर घर की महिलाएं पैर धोकर स्वागत करती हैं। तो ये जो सेंद्रा शिकार है, ठीक है, वो कब खेलते हैं? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ये शिकार खेलते हैं जनजातीय समुदाय के लोग। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के प्रणेता एवं आंदोलनकारी ठीक है, एन.ई. होरो की कौन सी जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रहे, निर्माणकर्ता रहे, प्रणेता रहे हैं एन.ई. होरो, उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 96वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है? 96वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में एन.ई. होरो की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, तो 31 मार्च 2021 को झारखंड आंदोलनकारी एवं झारखंड राज्य के प्रणेता एन.ई. होरो की 96वीं जयंती मनाई गई है। एन.ई. होरो का जन्म जो होगा हुआ था 31 मार्च 1985 ईस्वी को हुआ था। वे 1963 से लगातार बृहद झारखंड अलग राज्य की हिमायत की थी। उन्होंने झारखंड की पहचान की लड़ाई को ठीक है, झारखंडी पहचान की लड़ाई को लेकर लंबा संघर्ष उन्होंने किया था। तो उनकी हाल ही में 96वीं, एन.ई. होरो की हाल ही में 96वीं जयंती मनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 26वां
थांग ता चैंपियनशिप 2021 में झारखंड के कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? झारखंड को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं 26वां थांग ता चैंपियनशिप 2021 में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 8 पदक प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं? कुल 8 पदक प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 रजत पदक प्राप्त हुए हैं और 4 जो है वो कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में इम्फाल में आयोजित राष्ट्रीय थांग ता चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने कुल 8 पदक जीते हैं, जिनमें से 4 जो है यहाँ पर रजत पदक जीते हैं एवं 4 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 27 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो मणिपुर के इम्फाल में ये आयोजित की गई थी थांग ता जो चैंपियनशिप है 2021। इस प्रतियोगिता में सब जूनियर 25 किलो भार वर्ग में देव कुमार गोप एवं 45 किलो भार वर्ग में नैतिक कुमार को कांस्य पदक मिला है। महिला कैटेगरी जूनियर में 70 किलो भार वर्ग में मानसी किरण को कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। पुरुषों के जूनियर स्पर्धा में अनीश यादव तथा रवि कुशवाहा ने क्रमशः 52 किलो तथा 65 किलो भार वर्ग में रजत पदक तथा सीनियर पुरुषों के स्पर्धा के 80 किलो भार वर्ग में विकास कुमार तथा 50 किलो भार वर्ग में श्याम कुमार पासवान ने रजत पदक जीत हासिल की है। सीनियर महिला वर्ग में साक्षी कुमारी को 44 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से कुल झारखंड को जो पदक प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं? 8 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक शामिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार सुमराय टेटे पर एक बुकलेट लिखी गई है और इस बुकलेट का नाम है सुमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया। इस बुकलेट के लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था। तो सरोजनी लकड़ा है जिन्होंने इस बुकलेट को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरी डिटेल्स में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने देश की पूर्व हॉकी कप्तान श्रीमती सुमराय टेटे पर आधारित बुकलेट सुमराय टेटे एज अ रोल मॉडल एथलीट फॉर यंगर पीपल इन इंडिया का विमोचन किया है। झारखंड के पूर्व एथलीट सरोजनी लकड़ा ने राज्य के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टार को चयनकर्ता ध्यानचंद पुरस्कार विजेता अवार्ड रत्न से सम्मानित सुमराय टेटे पर बुकलेट लिखी है और इस बुकलेट का विमोचन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। तो जो सरोजनी लकड़ा है वो महुआ डाड़ के प्रख्यात एथलेटिक्स सेंटर की प्रशिक्षु रहने के बाद झारखंड में उप निदेशक भी रह चुकी हैं। झारखंड पुलिस में उच्च पद पर है और जर्मनी में खेल विश्वविद्यालय से भी खेल पर रिसर्च कर रही हैं सरोजनी लकड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर और भी डिटेल्स में सरोजनी ने झारखंड के लिए सबसे लंबे समय तक हॉकी खेलने वाले सुमराय टेटे को देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल के विषय पर फोकस करते हुए उन्होंने उनके बारे में इस बुकलेट में लिखा है। सुमराय के जीवन वृत्त को भी इसमें उतारा गया है। लेखिका ने सुनवाई जो है यहाँ पर युवाओं के लिए रोल मॉडल जो है यहाँ पर सुमराय को युवाओं के लिए रोल मॉडल बताया ही है। साथ ही साथ कहा है कि वह ओलंपिक के लिए भी रोल मॉडल हो सकती है और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। चलिए आज का हम लोग यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई में झारखंड में किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है जो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं? ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की खुदाई हुई झारखंड के किस स्थान पर जहां भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली है और वो 6 प्रतिमाएं जो है वो पाल वंश कालीन की बताई जा रही हैं। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, रांची, हजारीबाग, गुमला या फिर चतरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस है वो देख सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे